बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट है हमारे पास शेप बिल्डर टूल। बेसिक शेप्स के बिल्कुल नीचे ये शेप बिल्डर टूल है। सिलेक्ट करें इसको, लाइंस ड्रा करें। लाइन जितनी भी आड़ी तिरछी हो ये उसको सीधा ही कर देगा। दोबारा लें शेप बिल्डर टूल, सर्कल बनाते हैं बिल्कुल फ्री स्टाइल में। शेप्स बनाने के काम आता है। अगर आप किसी एंगल पर बनाना चाहते हैं तो ये उस एंगल पर भी बना के देगा। ओवल बना लें किसी एंगल पे, ट्राइएंगल बना लें आप, पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो पॉलीगॉन बना लें। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको बेसिक शेप्स बनाकर देता है और लाइंस ड्रा करके देता है। अब मिसाल के तौर पे आप इनमें से किसी भी एक शेप पे अगर क्लिक कर लेते हैं तो ये बिल्कुल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, उसी तरह से काम करेगा। इसके एंकर पॉइंट्स भी बिल्कुल उसी तरह से हैं। यहाँ से सर्कल ले लें तो ये पाई का आइकन है, देखें उसी तरह से जैसे बेसिक शेप में होता है। और नेक्स्ट है इसमें स्क्रिबल एक्शन। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से एक सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ पर एक ओवल और यहाँ पर एक ट्राइएंगल। ये तीन ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़े हुए हैं। इन तीनों को सिलेक्ट करें, इसको अब मास्टर ऑब्जेक्ट बनाएं और सेंटर अलाइन कर दें। शिफ्ट एन। अब हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं। ये है स्क्रिबल एक्शन, देखें ये आपस में मर्ज हो गए और ये बिल्कुल वही काम हमने किया है। कौन सा काम? अगर मैं यहां पर इस टूल के ऊपर कर्सर ले जाऊं तो इसकी जो टूल टिप है वो हमें यही बताती है। टूल टिप वीडियो में भी हमें यही कुछ देखने को मिलता है। तो स्क्रिबल एक्शन को मजीद समझते हैं। शेपर टूल लें, यहां से मैं एक सर्कल बना लेता हूं, एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूं और एक ट्राइएंगल ड्रा कर लेता हूं। सिलेक्ट करें इसको और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम कोई दूसरा चेंज कर लेते हैं और इसका कलर चले यही ही रहने देते हैं। अब स्क्रिबल एक्शन को मजीद समझना है हमने। देखें स्क्रिबल का काम ये है कि यानी इरेजर की तरह जब हम हाथ से इरेज करते हैं तो हमारे हाथ की मूवमेंट इस तरह से होती है। तो स्क्रिबल एक्शन क्या होगा? शेपर टूल लें। अब देखें जैसे ही कर्सर आप इसके ऊपर लेकर आते हैं तो डॉटेड के साथ वो एरिया हाईलाइट होते हैं जो ओवरलैप हैं। इधर से ये एरिया और इधर से ये एरिया, ये नॉन ओवरलैप एरिया है। अब अगर मैं बाहर से इस एक्शन के साथ एंटर होता हूं वहां तक जहां तक एरिया ओवरलैप है तो देखें वो हिस्सा इसमें से कट हो गया। कंट्रोल जेड। अब अगर बाहर से स्क्रिबल एक्शन के साथ आप इस सर्कल तक आ जाते हैं तो अब वो तमाम वो सर्कल भी गया और रेक्टेंगल भी गया, ये देखें, लेकिन यहां पर वो मौजूद हैं। कंट्रोल जेड, दोबारा से शिफ्ट एन। अब अगर आप इस दरमियान वाले सर्कल को जो कि ओवरलैप नहीं है, इसका कुछ हिस्सा ओवरलैप इधर है रेक्टेंगल पे और कुछ हिस्सा ओवरलैप है ट्राइएंगल पे, अगर सिर्फ इसके ऊपर ही हम स्क्रिबल एक्शन करें तो ये देखें अब इस वक्त यहां पर इसका वो फिल एरिया गया। यानी कि अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखें जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसमें एक्सपेंड की ऑप्शन आ गई। एक्सपेंड करके देखें, इसको सिलेक्ट करें, अब इसको अनग्रुप कर लें और मैं अब इसको बाहर निकालूं तो उसने इस सर्कल को कुछ इस शेप में काट दिया। कंट्रोल जेड। चलें दोबारा से करते हैं, शिफ्ट एन। अब अगर आप बाहर से स्क्रिबल करते हुए यहां तक आ जाएं तो वो तमाम एरिया गया लेकिन वो मौजूद है। कंट्रोल जेड। यही काम हमने इस तरफ से किया था। और स्क्रिबल करते हुए अगर हम तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें तो देखें यहां पर इस वक्त कुछ भी नहीं बचा। कंट्रोल वाई, यानी सब कुछ किया। कंट्रोल जेड। मजीद देखते हैं, ये जो ओवरलैप एरिया है इधर वाला और इधर वाला, अगर इसके ऊपर स्क्रिबल एक्शन किया जाए तो सिर्फ ये एरिया गया। कंट्रोल जेड। इधर से करें तो ये एरिया गया। वी सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें तो ये सब इस वक्त एक ही ऑब्जेक्ट है। आगे चल के देखेंगे इसमें मजीद हम क्या कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, शिफ्ट एन। यहां से स्क्रिबल करते हुए अगर हम तीनों को मर्ज करना चाहते हैं तो इस वक्त ये तीनों ऑब्जेक्ट एक हो गए। दोबारा देखें, शिफ्ट एन। अगर आप यहां से एक सर्कल बनाते हैं और यहां पर एक और सर्कल बनाते हैं तो इस वक्त ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है
और मैं यहाँ स्क्रिबल एक्शन के जरिए इस एरिया को डिलीट कर देता हूँ। अब बात यह है, यूं समझ लें कि मैं कोई मून ड्रा कर रहा हूँ। मुझे ये मून यहाँ से खासा चौड़ा नजर आ रहा है, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ कर्सर ले आए, देखें वो मून इसमें से हमने डिलीट कर दिया, वो इसमें मौजूद है। यहाँ क्लिक करें तो देखें यहाँ पर एक डॉटेड लाइन के साथ एक बॉक्स आ गया और ये है इसका कंस्ट्रक्शन मोड। यानी हम इस कंस्ट्रक्शन मोड के अंदर अगर चले जाएं तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ क्लिक करें तो यहाँ इसके अंदर चले गए। इस सर्कल को सिलेक्ट करें, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, या चलें इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको मूव करना चाह रहे थे, मैं इसको मूव करके इस तरफ ले जाता हूँ। और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ से थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, ये हो गया जी। अब अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्क्रिबल एक्शन से, फॉर एग्जांपल मैं एक मरतबा फिर से सर्कल ले रहा हूं और शिफ्ट की मदद से एक लाइन लगा रहा हूं, अब ये लाइन इस सर्कल को क्रॉस कर रही है। अगर बाहर से आप इस तरह से स्क्रिबल एक्शन के साथ आएं तो अब देखें उसने यहां से ये आधा सर्कल काट दिया, जबकि वो यहां पर मौजूद है। कंस्ट्रक्शन मोड में जाते हैं, यहां क्लिक कर लें और ये जो लाइन है इसको हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब आप चाहें तो इस लाइन को उठाकर कहीं पर भी ला सकते हैं। आप चाहें तो मजीद इस सर्कल को काटना चाहते हैं तो मजीद इस सर्कल को काट दें। मैं थोड़ा सा यहाँ इधर ही रखना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो सारा जो कंस्ट्रक्शन मोड था उससे आप बाहर आ गए। दोबारा क्लिक करें तो ये कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन मोड का आइकन वाज़ेह नहीं कर रहा। शेपर टूल के जरिए दोबारा से आए तो अब ये दोबारा से वो कंस्ट्रक्शन मोड जाहिर करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देख लें, आप चाहें तो इस सर्कल को भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतना ही जो इसका बॉक्स है उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको थोड़ा छोटा करता हूं। अब देखें जो उसका बॉक्स था डॉटेड लाइन के साथ वो भी छोटा हो गया। मैं पाई की मदद से इसको काटना चाहता हूं और अब कंस्ट्रक्शन मोड से बाहर आना चाहता हूं तो यहां बाहर अगर आप क्लिक कर दें तो आप कंस्ट्रक्शन मोड से बाहर आ गए। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर दें यहां से, या जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया इसकी एक प्रॉपर्टी एक्सपेंड की, यहां आ गई एक्सपेंड। अब ये उस स्क्रिबल एक्शन की मदद से ये काम नहीं करेगा, यानी ये एडिटेबल नहीं रहा। आप इसको अनग्रुप करके देखें, दोबारा से अनग्रुप करें तो क्या इसमें अनग्रुप हुआ? ये वो लाइन थी एंड में जो बिल्कुल इसको नीचे से काट रही थी, और यहां पर आप इसको अलहदा से इस पीस को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर उसने जो आपका पाथ था वो भी अलग से आपको दे दिया और ये फिल भी आपको अलहदा से दे दिया। तो ये एक छोटी सी क्लास थी शेपर टूल की। इसमें आगे मजीद दूसरे टूल्स भी हैं, उनकी भी हम छोटी छोटी क्लासेस पढ़ेंगे। तो वीडियो आप पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।